जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की कथा। एक बार की बात है, जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए बैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यही क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में यह विचार आया कि काश मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यही विचार करके वह माता लक्ष्मी जी के पास गए और आग्रह कर कहा, माता, क्या आप मुझे भगवान का प्रसाद दिला दोगी? आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती है कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भगवान की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के मैं किसी को भगवान का प्रसाद नहीं दे सकती। फिर नारद जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम नहीं था। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी ने विचार करने लगे कि अब क्या ऐसा करूं कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि यदि मैं प्रभु के घर सेवा करूं तो शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया और साड़ी पहनकर श्रृंगार करके रोजाना रात को 2 से 3 बजे के बीच भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते और पूरी सफाई रात के अंधेरे में ही करके चले जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह सब देखकर माता लक्ष्मी जी हैरान हो जाती। इतनी सुबह सुबह कौन पूरा दरबार साफ करके जाता है, यह तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी निश्चय करती है कि जो कोई भी यहाँ आकर रोज रोज सफाई करता है, मैं उसको छुपकर देखूंगी और फिर पकड़ लूंगी। इसलिए वह रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय पर नारद जी स्त्री के रूप में साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार की सफाई करने लगे। नारद जी पूरी लगन के साथ सफाई करने में लगे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि कौन हो तुम? रोज आकर चुपचाप सफाई क्यों करते हो? तुम्हारा क्या इरादा है? इस तरह से माता लक्ष्मी ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ डाले। फिर नारद जी ने अपने असली रूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले, माँ, मैं नारद हूँ। भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। फिर लक्ष्मी जी बोली, आपने इतने साल तक तपस्या की, फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला और अब आप प्रसाद के लिए झाड़ू लगा रहे हो। माता बहुत आश्चर्यचकित हो गई, मगर नारद जी पर तो धुन सवार थी कि प्रभु का प्रसाद खाना है। वह फिर माँ से आग्रह करने लगी, माँ, आप बोलिए प्रभु को कि मुझ पर वह दया करें और प्रसाद मुझे प्रदान करें। फिर माता लक्ष्मी देव नारायण चराचर जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पास गई और प्रभु से पूछा कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं। प्रभु कृपा करके आप उनकी विनती को स्वीकार करो। फिर नारायण भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि आप जाकर नारद जी के लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार करो। फिर माता लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु जी का प्रसाद तैयार करती है, 56 प्रकार का व्यंजन बनाती है और फिर उनका भगवान विष्णु जी को भोग लगाती है। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी जी ने प्रभु की आज्ञा से नारद को भगवान का प्रसाद दिया। नारद जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से
पूरा प्रसाद खा लिया। फिर तो नारद जी ने भगवान का नाम जितना जपते वह उसका लाख गुना हो जाता था, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो नारद जी ने खाया था, इसी प्रकार नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम से सीधे चले गए भगवान शिव के धाम। नारद जी को इतना अधिक प्रसन्न देखकर भगवान शिव ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, किस कारण आप इतना अधिक प्रसन्न हो। नारद जी बताते हैं कि उन्हें श्री भगवान विष्णु का प्रसाद जो खाने को मिला है, मैं तो धन्य हो गया। भगवान शिव शंकर जी ने नारद जी से कहा, यह तो गलत बात है नारद जी, आपने अकेले ही भगवान का पूरा प्रसाद खा लिया, थोड़ा तो हमारे लिए ले आते। नारद जी बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद खाते हुए मुझे भगवान के सिवा कुछ और याद ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सारा प्रसाद खा लिया। तभी भगवान शिव शंकर की नज़र नारद जी के मुंह पर लगे एक चावल के दाने पर पड़ी। भगवान शिव ने वह एक दाना ही प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। फिर तो वह भी मग्न हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु में ही वे मनमग्न हो गए। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को इस तरह से भक्ति भाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा तो पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ है स्वामी, जो आप इतने अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कृपा करके मुझे भी बताइए। भगवान शिव ने सारी कथा माँ पार्वती जी को बता दिया। फिर तो माता नाराज हो जाती है और भगवान शिव से कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही भगवान का प्रसाद खा लिया। आपको एक दाना मिला था तो आप आधा मुझे दे देते। माता पार्वती जी नाराज होकर बैकुंठ धाम प्रभु विष्णु जी के पास जाकर उनसे लड़ने लगी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया और नारद जी तथा भगवान शिव शंकर को प्रसाद मिल गया, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। फिर भगवान माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आप फिर से भोजन बनाइए और फिर वह प्रसाद माता पार्वती जी को भी प्रदान करिए। तब जाकर माता पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती जी को वचन दिया कि मैं कलयुग में दारु ब्रह्मा रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा। वहाँ पर मेरा 56 प्रकार का प्रसाद का भोजन बनेगा। वह प्रसाद मुझे चढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले दिया जाएगा, इसलिए आपका मंदिर भी वहीं पर उसी प्रांगण में स्थापित होगा। वहाँ पर आपका नाम माता बिमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा, उसके बाद ही आपको वितरित किया जाएगा। इस महाप्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे और उनके सभी तरह के पाप का अंत हो जाएगा। तो आपने देखा कि भगवान का यह महाप्रसाद पाने के लिए देवताओं को भी बहुत तप करना पड़ता है और हम सब यह प्रसाद महाप्रसाद भगवान जगन्नाथपुरी के धाम पर प्राप्त कर सकते हैं। यह महाप्रसाद की महिमा अपरंपार है। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।